अपने घर मंडी पहुंच चुकी हैं और आपने देखा होगा कि जैसे ही कंगना ने आज मुंबई को छोड़ा, मतलब जैसे ही वो छोड़ के लिए एयरपोर्ट के लिए निकली, उन्होंने एक पूरी तरीके से चुनौती दे दी उद्धव सरकार को। उन्होंने कहा है कि जो मैंने पीयू को कहा था मुंबई को, वो एकदम सच है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे घर और ऑफिस को, पहले ऑफिस को तोड़ दिया कर, उसके बाद घर को तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कंगना देखिए जैसे ही हिमाचल से मुंबई महाराष्ट्र में कदम रखती हैं, उनके कदम रखने के पहले उद्धव सरकार इतनी डरपोक सरकार है, इतनी कायर सरकार है कि जो लड़की अभी महाराष्ट्र में अपने दफ्तर या अपने घर पहुंची नहीं है, उसके पहले आप उसका घर तोड़ देते हैं, आप उसके ऑफिस में तोड़ने की धमकी देते हैं, ऑफिस तोड़ा घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं आप, उसके 3 फ्लैट्स पे आप नोटिस भेज रहे हैं। तो कायर सरकार तो ये है ही। अगर दम होता तो कंगना जब पहुंच जाती है अब करते अपनी कार्रवाई, लेकिन वो बिल्कुल पीओके जैसा ही इन्होंने किया है कि अगर कोई भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हम उसका घर तोड़ेंगे, हम उसका मुंह तोड़ेंगे। और मैम यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से कंगना ने इनकी तानाशाही की सरकार को लेकर उनके ऊपर अगर वार किया है, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि शिवसेना के नेता अपनी मर्यादा भूल गए हैं। शिवसेना के नेता कभी ये बोलते हैं कि कंगना हरामखोर है, और आज वो कंगना राउत की तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं। देखिए शिव सैनिक जो इनका नाम है, शिवसेना, इनका ना सेना के प्रति सम्मान बचा है और ना शिव और ना हिंदुत्व के प्रति कोई सम्मान है। जिस तरीके से उन्होंने कंगना को वहाँ परेशान किया, और कंगना के साथ साथ इन्होंने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का टाइम दिया है। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने, जो बॉलीवुड के लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनके बंगले में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए उनको साल भर का टाइम दिया गया। प्रियंका चोपड़ा को टाइम दिया गया। इवन प्रियंका चोपड़ा के तो फ्लैट और घर के लिए शायद वो कुछ पैसे लेके बाद में लीगल भी किया गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हुई, लेकिन कंगना से ही इतनी प्रॉब्लम थी कि 24 घंटे के अंदर नोटिस आप देते हैं और 24 घंटे के अंदर आप दफ्तर तोड़ देते हैं। तो ये कार्रवाई जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी, वो कार्रवाई उनको केंद्र सरकार से जो प्रॉब्लम है और उनको जो वाई सिक्योरिटी कंगना को मिल गई है उससे प्रॉब्लम है। कंगना तो लड़ाई है ही नहीं, कंगना को तो सिर्फ तंग कर रहे हैं, क्योंकि कंगना के बहाने वो केंद्र सरकार को साधना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में इनकी नाकामी है, जो कोरोना नंबर 1 पे चल रहा है महाराष्ट्र में, वहाँ ये कोई काम नहीं कर पाए, कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन लड़की को गाली देके और गंदे और शब्द बोल के लड़की को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैम कंगना जैसे ही आज चंडीगढ़ पहुंची तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की मेरी सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ की गई और नाम मात्र मेरे पास सिक्योरिटी रह गई है, तो यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से ऐसा कह लीजिए कि चुनौती भी दी शिवसेना को। उन्होंने कहा कि मुझे कमजोर समझने की भूल ना करें। देखिए मैं तो सबसे पहले कहूँगी, केंद्र सरकार से आग्रह करूँगी सारे आपकी मीडिया के, प्यारा हिंदुस्तान के थ्रू, कि सबसे पहले कंगना को इससे बड़ी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि कंगना को अब जान का खतरा है। जान का खतरा सिर्फ ये उद्धव ठाकरे सरकार से नहीं है, उनको बॉलीवुड में जो माफिया लोग बैठे हैं जिनका ISIS और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन हो सकता है, ड्रग पैडलिंग में जो बड़े लेवल पे जिनके दुबई के लिंक हैं, तो कंगना को अब जान का खतरा बाहर से भी है। तो आप इसको हल्के में मत लें। जिस तरीके से पीछे दिव्या भारती और टी सीरीज के मालिक और इन लोगों के साथ ये हादसा हुआ, हो सकता है कंगना के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए पहले तो कंगना की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने मुंबई में कंगना के साथ पिछले 1 हफ्तों में जो हम लगातार देखते आए, जो बर्बरता की है, तो अगर उनको बाबर से कंपेयर किया गया या मुंबई को पीओके कहा गया तो कुछ भी गलत नहीं किया गया। यहाँ पे अगर कंगना अपनी आवाज़ को उठाती हैं तो उसको लेकर आपने देखा होगा कि उद्धव सरकार, मतलब उद्धव ठाकरे टीवी पर आके कोरोना को लेकर बयान देते हैं, और वो ना ही तो जो हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ इतनी बदतमीजी से हरकत की जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, कंगना का BMC के द्वारा घर तोड़ा जाता है, उसको लेकर ये चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दे रहा तो मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। BMC उन्हीं के इशारे पर नाच रही है। जो उन्होंने कहा है कि BMC किसके अंडर में है, जो BMC है वो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में है, मुंबई सरकार के अंडर में है, तो वहाँ पे कौन सी सरकार है? उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो BMC ने जो कुछ भी किया, आपको लगता है BMC ने अपना सेल्फ अपने हिसाब से किया है? नहीं, उनको बताया गया है कि तुमको कंगना की औकात दिखाने के लिए, जिस तरह से उन्होंने सामना में लिखा कि उखाड़ दिया, कंगना को गिराने के लिए और कंगना की इज्जत और डिफेम करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उल्टा पाशा उल्टा पड़ गया। इनका जो ये पूरा खेल था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि पूरा देश तो कंगना को भारत की बेटी बोलने लगा। रिया के लिए आप इतना लड़ते गए कि आप एक लड़की जो 15 साल से मेहनत करके अपने जगह को बना रही है, दफ्तर को बना रही है, जो 3-3.5 हज़ार लेके हिमाचल से भाग के हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई थी, आज आपने उसने सपनों का महल बनाया, आप उसको महल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का सपनों का महल हिमाचल में भी बना है। राजमाता की बेटी का भी महल, सपनों का महल जो है वो हिमाचल में है। तो अगर कीचड़ पे ही आना है तो आप भी कीचड़ खेलिए, दूसरी सरकार भी कीचड़ खेलेगी। मैम जिस तरीके से शिवसेना ने जिस तरीके की मारपीट की थी हमारे नौसेना के अधिकारी के साथ मदन शर्मा, तो मदन शर्मा ने भी यही कहा है, ऑफिसर हैं जो, उन्होंने भी आज ये कहा है कि अगर कोई नेताओं को, मतलब जैसे कि शिवसेना के नेता ने जिस तरीके की हरकत की है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आगे चल के कोई नेताओं को गाली देता है तो हम भी उसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजेंगे। हाँ बिल्कुल सही। देखिए तो सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने सरहद पे पूरी जिंदगी जीवन पर्यंत
पर्यंत इस देश की सेवा की है, आप उस सैनिक के घर अपने गुंडे भेज के मारने के लिए भेजते हैं। और उनकी बदतमीजी देखिए कि कॉलर से खींच के लोग बाहर उस बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं, वो आपके पिता की उम्र के हैं। और इसके बावजूद उद्धव ठाकरे में इतनी शर्म नहीं है कि वो आके लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि हमारे शिव सैनिकों ने, जो हमारे गुंडों ने काम किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और वो 24 घंटे जेल जाते हैं और उनको बेल मिल जाती है, 24 घंटे के अंदर आप बेल दे देते हैं। तो आप कितने सक्रिय हैं इस चीज़ के लिए कि जो जिन लोगों ने नौसेना के सैनिक को मारा आप उसको बेल दे रहे हैं, लेकिन आप एक सॉरी बोलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। आप रिया के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि रिया को, ड्रग पैडलर्स को, शौविक को बचाने के लिए बॉलीवुड से लेकर राजनेता सब खड़े हो जा रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन एक कंगना के लिए कोई भी नहीं आया बोलने के लिए। मैम, ये भी बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात लगती है कि बॉलीवुड में से एक अभिनेत्री का घर तोड़ दिया जाता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कभी उन्हें हरामखोर कहा जाता है, कभी कुत्ते से तुलना उनकी की जाती है, और बॉलीवुड वाले लोग जो हमेशा टेररिस्टों के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, और एक भी इंसान में से कंगना के लिए नहीं बोला। देखिए, अक्षय कुमार की पत्नी हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं, फेमिनिज्म पे बात करती हैं। बहुत से हीरो हीरोइन, अमिताभ बच्चन जी हमेशा अपनी बेटी और अपनी पोती नाव्या के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार भी अपनी बेटी, अपनी पोती आराध्या, नाव्या के अलावा आप कंगना के लिए एक लाइन नहीं बोल पाए। हम वेट कर रहे हैं कि महानायक जो है वो बाहर आके कुछ बोलें, या अक्षय कुमार बोलें, या उनकी पत्नी बोलें। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो आए दिन वुमेन एम्पावरमेंट का ज्ञान देते रहते हैं चैनल्स पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग पे, लेकिन वो ज्ञान कंगना के लिए नहीं दे रहे हैं। तो 100% वो कहीं ना कहीं कंगना के इन सारी चीज़ों से बहुत खुश हैं कि अच्छा तुमने उद्धव सरकार के खिलाफ बोला है, देखो तुम्हारा दफ्तर टूट गया। और कहीं ना कहीं डर भी है, जैसे पहले अमिताभ बच्चन ने बोला था तो उनके घर को तोड़ा जा चुका था, उनके घर पे बोतल फेंकी गई थी, तो डर भी है। उद्धव ठाकरे की सरकार जो है हमेशा से गुंडों की सरकार रही है। आप महाराष्ट्र में अगर हैं और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप अगर शाम को घर जाएंगे तो आपका घर तोड़ देंगे, आपका दफ्तर तोड़ देंगे। तो ये तो इनके मतलब शुरू से इनका इतिहास है, कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं की है। मैम, यहाँ पे ये भी चीज़ देखी जा रही है कि जिस तरीके से कंगना ने सरकार को लेकर आवाज उठाई, और 130 करोड़ की जनता है जो कंगना का साथ दे रही है, और आक्रोश भी देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो या फिर पूरे भारत देश की, कि शिवसेना को लेकर किस तरीके से आक्रोश है जनता में। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस तरह शिवसेना की तरफ से लोगों को भड़काया जाता है, और ये कहता है कि मराठी मानुष को अब जगने की जरूरत है। देखिए, पहले मराठी मानुष बार बार ये बोलते हैं, पहले मैं आपको बार बार क्लियर कर दूं कि ये महाराष्ट्र, मुंबई की धरती, शिवसेना जो है वो उनकी बाप की बपौती महाराष्ट्र या मुंबई नहीं है। ये मुंबई सबकी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ये इनको कुछ सालों से, 10-20 सालों से जो उन्होंने गुंडाई कर करके ये मुंबई पे हावी हुए हैं। बीएमसी की बात करते हैं, बीएमसी में पूरा मुंबई जो है, जब बारिश होती है हर जुलाई में, तो पूरा मुंबई जो है बारिश में डूब जाता है। लोगों के घरों में, फ्लैट में, ड्राइंग रूम तक पानी जाता है, तब ये एक बार भी नहीं जाते। तब बीएमसी वाले कहाँ होते हैं? दाऊद का घर तोड़ने के लिए बीएमसी वाले नहीं होते हैं, आप लोगों की समस्या हल करने के लिए बीएमसी वाले नहीं जाते हैं। लेकिन 24 घंटा, क्योंकि आपको बदला लेना है कंगना से, आपको कंगना से बदला लेना है, कंगना के थ्रू आपको केंद्र सरकार से बदला लेना है। आपको ये लग रहा है कि अरे कंगना को वाई सिक्योरिटी कैसे दे दी गई? अरे भाई, जब आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, आपके लोग उसको हरामखोर लड़की बोलेंगे, गाली देंगे, मुंह तोड़ने की बातें करेंगे, अशब्द बोलेंगे। आपका एमएलए सरनायक जो है वो मुंह तोड़ने की बातें करते हैं कि हमारे वॉरियर्स तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। तो जब आपके गुंडे, आपके नेता कंगना को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, आपने दफ्तर तोड़ने के बाद सामना में आप लिख रहे हैं कि उखाड़ दिया, तो आपसे तो कोई भी आपकी सिक्योरिटी लेके वही क्या करेगी? मुंबई पुलिस अगर सिक्योरिटी देती भी है, महाराष्ट्र सरकार सिक्योरिटी देती है, तो हो सकता है वही कोई हादसा कंगना के साथ कर दें। इसलिए बहुत जरूरी था कि उसको केंद्र सरकार की सिक्योरिटी मिले। और आपने ये भी देखा होगा कि मैम, जिस तरीके से उनका घर टूट गया, और उसके बाद कंगना और कंगना की बहन जो रंगोली है, वो कल गवर्नर से मिलने गई थी, और भगत सिंह कोश्यारी से उन्होंने बात करके ये भी कहा था कि उन्होंने मेरे से अच्छी तरीके से एक बेटी की तरह बात की, और मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी कर्म भूमि है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। देखिए, कितना शर्मनाक है कि भारत की 130 करोड़ की जनता में जो आधी आबादी भारत की बेटी, आज उनको महामहिम गवर्नर के सामने, देखिए अधिकार है उनका, वो गई, बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर किसी प्रदेश की सरकार फेल है, उद्धव सरकार जो है फेल है, क्योंकि आपकी सरकार ना कोरोना पे कंट्रोल कर सकती है। आपने कोरोना काल में यूपी बिहार वालों को मार के अभी भगाया है। आप उनको 2 महीने 3 महीने कोरोना के टाइम में खाना बैठ के नहीं खिला पाए। अरे आप रोटी सब्जी ही खिलाते रहते यूपी बिहार और पूर्वांचल से इधर से आए हुए लोगों को, आपने उनको भगा दिया। आपने वो कोई काम नहीं किया जो सरकार को करना चाहिए था। हाँ, आपने क्या किया? आपने कंगना को गाली दी। आपने क्या किया? आप हमेशा केंद्र सरकार पे भारी रहते हैं। आप उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जा सके वो कर सकते हैं। आप किसी का दफ्तर तोड़ सकते हैं। आपके गुंडे जाके एक्स नेवी ऑफिसर जिसने जीवन पर्यंत सेवा की इस देश की, उसको जाके आप पीट सकते हैं। तो ये सब आपकी उपलब्धियां हैं। और आप आक्रोश की बात कर रहे थे, आप देखिए कि पूरा देश किस तरीके से इस समय कंगना और नेवी ऑफिसर के साथ खड़ा है। उसी जनता ने आपको बिठाया ना उस कुर्सी पे, वही जनता आप बाहर निकाल देगी।
मैम, जिस तरीके से इस सरकार की नींव हिलती हुई नजर आ रही है और उसके बाद जिस तरीके की हरकतें इनके नेता कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन और चल पाएगी ये सरकार? देखिए, जो इनकी हरकतें हैं वो पूरे देश में लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं और इनकी बेइज्जती हो रही है। अब इस बेइज्जती को बचाने के लिए नए हथकंडे अपनाते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-6 महीना के ये और मेहमान हैं और सत्ता का जो नशा है और जो घमंड है वो सबका टूटता है, क्योंकि जनता ने ही बिठाया और जनता ही आपको खींच के बाहर ले आएगी। धन्यवाद मैम।